नमस्कार। आप सबको धनतेरस के त्यौहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी की कृपा आप सब पर बनी रहे। आज ज्योतिष श्रृंखला की 47वीं कड़ी में हमने योग शुरू करने थे और योगों को शुरू करने का इससे अच्छा समय और कौन सा होगा जब दिवाली का शुभ त्यौहार हमारे सामने है। दिवाली के योग से शुरुआत करते हैं। तो उससे पहले, योग को समझने से पहले हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि कौन से ग्रह ऊंच और नीच के कब कब होते हैं। सभी ग्रहों की बात हम कल करेंगे, लेकिन आज हम सूर्य और चंद्रमा के ऊंच और नीच जो स्थिति है उसका वर्णन करेंगे, क्योंकि दिवाली के योग को समझने के लिए इनकी स्थिति को जानना जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें आप देखिए कि सूर्य जो है वो मेष राशि में यानी एरिस साइन में उच्च का होता है और तुला राशि में यानी लिब्रा साइन में नीच का होता है। ऐसे ही चंद्रमा जो है एरिस से जो अगला साइन है टॉरस यानी वृषभ, उसमें उच्च का होता है और स्कॉर्पियो साइन में यानी वृश्चिक राशि में नीच का होता है। यानी कि जो भी प्लैनेट जिस राशि में उच्च का होता है, जैसे सूर्य 1 नंबर राशि में आप नीचे देखिए उच्च का है तो उससे 7वीं राशि में नीच का होगा। ऐसे ही चंद्रमा जो है अगर 2 नंबर राशि में उच्च का है तो उससे 7वीं राशि यानी 8 नंबर राशि में नीच का होगा। अब पहले मैं आपको ये बता दूं कि ऊंच और नीच इसका अर्थ क्या है। जो भी प्लैनेट अपनी उच्च राशि में होता है, जैसे जब सूर्य अपनी उच्च राशि में होता है मेष राशि में, एरीज राशि में, अप्रैल से मई के महीने में, तो इसका अर्थ ये है कि उस समय वो धरती पर अपनी सबसे अधिक सकारात्मक ऊर्जा देता है। सबसे अधिक पॉजिटिव एनर्जी सूर्य की हमें उस दौरान मिलती है। ऐसे ही चंद्रमा जो है जब टॉरस राशि में होता है तो उसकी सबसे ज़्यादा सकारात्मक ऊर्जा हमें मिलती है और सबसे ज़्यादा लोएस्ट जो एनर्जी लेवल है सूर्य का वो हमें लिब्रा साइन में मिलता है और सबसे ज़्यादा लोएस्ट लेवल जो है वो चंद्रमा का हमें स्कॉर्पियो साइन में मिलता है। और ऐसे ही हम आगे वाले प्लैनेट्स की बात करेंगे। तो दिवाली के त्यौहार का इन दिनों में मनाया जाना और स्पेशली तब मनाया जाना जब सूर्य तुला राशि में होता है यानी सूर्य नीच का होता है। तो दिवाली के त्यौहार की शुरुआत कब से हो जाती है? दिवाली के त्यौहार की शुरुआत पहले नवरात्रि से हो जाती है। उससे पहले श्राद्धों में हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं, देखा जाए तो तभी से हो जाती है, लेकिन वो एक हमारी तरह ग्रेटिट्यूड टूवर्ड्स आर एल्डर्स करते हुए हम उसको शुरुआत करते हैं। लेकिन नवरात्रों से हम फेस्टिविटीज़ का, हम उस उत्सव के माहौल की तैयारी करते हैं जब सूर्य जो है वो कन्या राशि में होता है। जिस राशि में कोई भी प्लैनेट नीच का होता है, जैसे आप यहाँ देखिए कि तुला राशि में अगर सूर्य तुला राशि में नीच का है तो जब सूर्य उससे पहले कन्या राशि में था, जब भी सूर्य उससे पहले होगा तो उसको नीचाभिलाषी कहते हैं कि नीच की स्थिति में ये आने वाला है, अभी आया नहीं है पर आने वाला है। तो जब सूर्य उस राशि में था यानी कन्या राशि में था, और हमेशा ही हर साल जब सूर्य कन्या राशि में होता है तो उस समय से ही ये त्योहारों का जो मौसम है ये शुरू हो जाता है। और खासकर जब जो सूर्य है कन्या राशि का, उसमें चंद्रमा उसके साथ आ जाता है। अमावस का श्राद्ध आपको पता है आखिरी श्राद्ध है, और अमावस में सूर्य और चंद्रमा जो है वो कन्या राशि में इकट्ठे होते हैं। और उसके अगले दिन जो है जब पहली तिथि होती है तो उस दिन पहला नवरात्रा होता है और वहाँ से फेस्टिविटीज शुरू हो जाती हैं। और वो नीचाभिलाषी सूर्य के पूरे जो महीना है वो भी फेस्टिविटीज चलती हैं। उसके बाद जब नीच का हो जाता है सूर्य, नीच के सूर्य के साथ जब दोबारा चंद्रमा की युति होती है यानी कि लिब्रा साइन में जब फिर से सूर्य और चंद्रमा इकट्ठे होते हैं, उस दिन दिवाली का त्यौहार मनाया जाता है कार्तिक मास की अमावस्या को। कार्तिक मास की अमावस्या सबसे भयावनी अमावस्या है। दिवाली का त्यौहार सबसे शुभ त्यौहार है। ये अपने आप में एक कॉन्ट्राडिक्शन है, ये अपने आप में एक विरोधाभास है। अगर आप देखिए कि इस वक्त नकारात्मक ऊर्जा जो है वो अपने जो पैर पसारने शुरू करती है, और साथ ही साथ हमारे पूर्वजों और ऋषि मुनियों ने एक ऐसा सिलसिला बनाया कि हमने सकारात्मक ऊर्जा को उससे ऊंची फ्रीक्वेंसी पे बढ़ाना शुरू कर दिया। सबसे ज़्यादा क्या कहते थे पहले कि अगर एक रेखा है, अगर आपने उसको बिना छेड़े अगर आपने उस रेखा को छोटा करना है तो आप क्या करोगे, उसके ऊपर एक बड़ी रेखा खींच दोगे तो अपने आप वो रेखा छोटी हो जाएगी। तो
तो जब नकारात्मक ऊर्जा की एक रेखा खींची जा रही है इस यूनिवर्स में, हम उसके ऊपर सकारात्मक ऊर्जा की एक बड़ी रेखा खींच देते हैं। इस वक्त बीमारियों का डर है, ऐसे लगता है इन्फेक्शन हो सकती है, तो घर की साफ सफाइयाँ शुरू हो जाती हैं, कोने कोने से गंद निकाला जाता है ताकि इन बीमारियों का कोई डर ना रहे। इस वक्त बच्चे बीमार ना पड़ जाएं, तो सबसे पहले माना जाता था कि घर में जो है वो मेल मेंबर्स का ज़्यादा वो रहता था, कमा कर लाने वाले वो हैं। इसमें कोई मेल शॉविनिज्म नहीं था, उस ज़माने में औरतें घर से निकलकर काम नहीं करती थी। तो उनकी प्राणों की रक्षा के लिए, अपने भाइयों के लिए, जब करवा चौथ होता है उससे 2 दिन पहले एक त्यौहार आता था और उसमें जो बहनें हैं वो अपने भाइयों के लिए व्रत रखती हैं। उसके बाद करवा चौथ का व्रत पति के लिए रखा जाता है, वो आज भी रखा जाता है। उसके बाद होई अष्टमी का व्रत आता है जो बच्चों के लिए रखा जाता है। यानी कि हर तरीके से घर के हर मेंबर्स को सकारात्मक ऊर्जा देने का प्रयास घर में रहने वाली गृहिणियाँ किया करती थी, किया करती हैं, आज भी किया करती हैं। और उसके बाद आती है दीपावली, जिसे हम सबसे ज़्यादा भावना जो है वो एक समय मानते हैं कि इस दिन जो है वो सूर्य जो है अपनी ऊर्जा नहीं दे पा रहा, जो ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है धरती पर, वो अपनी पूरी ऊर्जा उस समय नहीं दे पा रहा है, वो सबसे लोवेस्ट लेवल पे है। तो क्यों ना हम उसको बल प्रदान करें, हम रोशनियाँ जला दें, हम हर घर में दीपक जला दें। और यही जो है वो सूर्य को इससे बल मिलता है। ठीक है, सूर्य को बल मिलने का मतलब ये नहीं कि सूर्य को बल, ये प्रतीकात्मक है कि हमने इतनी रोशनियां जला दी कि उस दिन की कालिमा का एहसास हुआ ही नहीं, बल्कि हमने अपने अंदर की कालिमा भी मिटा दी। तो इसलिए ये रोशनी का त्यौहार बहुत महत्वपूर्ण है। ये सकारात्मकता की ओर जाने का त्यौहार है, ये नकारात्मकता को सकारात्मकता में बदलने का त्यौहार है, नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदलने का त्यौहार है। इसलिए खुशी खुशी इसे मनाएं, एक दूसरे को तोहफे दें, उपहार दें और अपने जीवन में खुशहाली लाएं, साथ ही साथ दूसरों के जीवन में भी। जिनके यहाँ रोशनी नहीं है, पहले उनके घरों में जाकर दीपक जलाएं। धन्यवाद। शुभ दीपावली।